जाना है। मेला जब तक है, जब तक दिख रहा है तब तक है मेला, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ना मेला ना जमेला। ये बात है, मेला और जमेला साथ ही चलते हैं ना। जहाँ जमेला नहीं वहाँ मेला नहीं, जहाँ मेला नहीं वहाँ जमेला नहीं। मेला होगा तो जमेला जरूर होगा, जरूरी हुआ तो पक्का ही। तो जमेला में फंस, जो मेले में फंसता है वो जमेले में फंस जाता है, जो मेले में नहीं फंसता वो जमेले में भी नहीं फंसता। तो पर 2 दिन नहीं कहा, 2 दिन तो बोल रखा है, 2 दिन, 2 दिन तो होता ही नहीं है, सेकंडों का खेल है। आँख खुली जमेला, आँख बंद मेला, मेला खत्म। जब तक आँख खुली है तब तक दिखता है पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कहीं अच्छा दिख रहा है कहीं बुरा दिख रहा है, कोई अपना कोई पराया। आँख बंद हो गई कुछ नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा महात्मा ज़्यादातर आँख बंद करके रहते हैं। वो कहते जीती जी आँख बंद कर लो, रट्टा खत्म है, ना देखना ना सुनना। हाँ, ना देखना ना सुनना, तो जमेला ही नहीं। और जमेला 2 ही चीज़ें का है, एक देखने का एक सुनने का। सुनना बंद हो जाए और देखना बंद हो जाए, बात है कुछ फिर बिल्कुल दीवार है फिर पत्थर है, फिर सामने कुछ भी होता रहे और कुछ भी बोलता रहे, चाहे बड़ाई करे भी आप जैसा कोई नहीं, और चाहे कहे कि आप जैसा निकम्मा कोई नहीं, दोनों बराबर ही है कि वो सुनने वाला ही नहीं है कोई है। इंद्रियों से जो सुना जा रहा है वही गड़बड़ है, ये इंद्रियां गड़बड़ कर रही हैं। इसलिए इंद्रियों को समझना होता है। भगवान ने कल क्या कहा था, याद है? भूल गए? बताओ। गुणों के बारे में बताया, सही है, बस इतनी बात याद रख लो तो बहुत सब कुछ याद रह गया। गुण का ही जमेला है, भगवान ने गुणों के बारे बताया था। ये जो जमेला है सारा ये गुणों का ही है, यानी ये आपका नहीं है, ये परमात्मा का नहीं है, ना तो ये परमात्मा का है ना ही आपका आत्मा का है। ये जमेला सिर्फ गुणों का है, 3 गुण ही आपस में खेल खेल रहे हैं, ठीक है ना। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण आ जाता है तो थोड़ा सा शांति मान लेते हो, रजोगुण है वो रजोगुण आदमी को बजाए फिर रहा है कभी यहाँ से वहाँ। क्यों? रजोगुण का मतलब यह गति, रजोगुण का मतलब है दौड़, रजोगुण का मतलब है भाजना, रुक नहीं सकता वो, इसलिए किसी आदमी को टिकने नहीं देता। ये बजाता है, खूब भगाता है, भागते रहो आप, भागते रहो भागते रहो। और रजोगुण की प्रवृत्ति ज़्यादा है, सतोगुण बहुत कम है। सतोगुण शांत रखता है, इसलिए शांत व्यक्ति बहुत कम है, रजोगुण सतोगुण भी कम है। सतोगुण अगर बढ़ जाए तो प्रकृति शांत हो जाए, सब लोग शांत हो जाए। सतोगुण 100 में से 1 आदमी में पूरा पूरा पाया जाएगा, और रजोगुण 99 में, 1 छोड़ के 99 रजोगुण में ही है। और तमोगुण भी बहुत कम है, ज़्यादा तमोगुण कम है, तमोगुण की मात्रा भी कम है, लेकिन रजोगुण की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तमोगुणी व्यक्ति कौन है? तमोगुणी व्यक्ति वो है जो चाहता ही है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, ठीक है। उसको तो अगर ये कह दे कि क्या होगा करने से, इतना आलसी है कि गुरुजी के पास भी क्या होना है। पहले बात तो वो जाएगा नहीं, तमोगुण व्यक्ति पहले तो गुरु के पास जाएगा ही नहीं, संत आश्रम में सत्संग में उसका प्रवेश नहीं होता, वो आलसी इतना है। अगर चला भी जाए तो उसको सिर झुकाने की श्रद्धा उसके पास नहीं है, सिर झुकाने की श्रद्धा उसके अंदर नहीं है कि मैं सिर झुका लूँ। उसको सिर झुकाना भी भारी है, वो खड़ा ही रहेगा ठूंठ की तरह। रजोगुण वाला व्यक्ति झुकने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं कि झुकने के लिए तैयार नहीं है, झुकेगा। लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति तब झुकेगा जब कोई स्वार्थ होगा, तो कोई मतलब होगा तो। वो कहता है झुक तो एक बार नहीं 4 बार जाऊंगा, 1 दंड बैठे नहीं 100 दंड बैठे लगा दूंगा, पर मेरा काम हल होना चाहिए, ये रजोगुण वाला व्यक्ति कहता है। और नहीं हुआ काम तो रजोगुण वाले व्यक्ति छोड़ने में भी देर नहीं लगाता। अगर उसको ये कह दे कि जा पूजा पाठ से ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है, जो
मिला है वो अपने आप ही मिल जाएगा, और परमात्मा तो सब जगह ही मौजूद है। वो क्या पूजा पाठ और व्रत नियम से थोड़ी मिलेगा, ध्यान सिमरन से थोड़ी मिलेगा। तो वो बिल्कुल फिर छोड़ने में लग जाएगा, बैठेगा तो नहीं, जग करके नहीं बैठेगा, पर उनको छोड़ने में लग जाएगा, उसका विरोध करना शुरू कर देगा। फिर वो ये सोचेगा इसको कैसे हटाएं। घर में अगर पूजा पाठ की चीज़ रखी होगी तो बाहर बूर के बाहर फेंके आओ, और लोगों को कहेगा चारों को फेंको इनको बाहर, क्या फायदा है इनका, मूर्ति बंद करो, पूजा बंद करो। ठीक है, वो मंदिर का भी विरोध करना शुरू कर देता है। सतोगुण वाला व्यक्ति एक होता है, वो ना तो विरोध करता है और ना ही करने में आलस करता है। ना आलस करेगा ना विरोध करेगा, ना उसको इसका ये होगा कि मुझे ये मिलेगा तो ही मैं सिर झुकाऊंगा। उसको ये मतलब नहीं है ये चीज़ काम हल होगा तभी मेरा सिर झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा। सिर झुकाने में ही उसको खुशी है, आनंद है। वो जानता है सिर झुकने से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है, और की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सिर झुका दिया, मेरे को संतुष्टि हो गई। वो इस समय खुश होता है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामस मनुष्य भूत प्रेतों को पूजते हैं। कल ये बात समझ में आ गई थी कि कोई इसमें कोई बात हो तो शंका सुकोच मत करो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो। पूछना नहीं, हाँ पूछना उसी का ही है जो प्रसंग चल रहा है, इधर उधर की बात नहीं पूछनी, उससे फिर प्रसंग बदल जाता है। जिसमें चल रहा हो उसी के बारे में पूछो तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि सत्संग का मतलब ये होता है समझ में आ जाए। समझ में नहीं आए तो फिर सत्संग का मतलब ही क्या है। ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा टाइम बैठें, ज़्यादा देर सुने, ज़्यादा श्लोक पढ़ लें, इनसे मतलब नहीं है। चाहे एक ही श्लोक हो, चाहे थोड़ी देर ही बैठें, लेकिन जितनी बात है वो हमारे हृदय तक जानी चाहिए, हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में प्रवेश करनी चाहिए कि ये बात हमने सुनी और ये हमारे जीवन के लिए। सुनते सुनते कभी कभी ऐसा क्षण होता है, रोज सत्संग करने का मतलब क्या है, रोज सत्संग करने का मतलब ये है कि हमारे हृदय के कपाट हर वक्त खुले नहीं होते। कभी परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि कभी कभी हृदय का द्वार खुला होता है और उधर वो शब्द का जाना होता है, बस उसी वक्त सत्संग हो जाता है। उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है, उसी दिन आगे पीछे की जो सत्संग है उसी दिन सार्थक होती है। वैसे घड़ी के लिए वो सब कुछ किया जाता है। जैसे बच्चा साल एक पढ़ता है, लेकिन साल पढ़ता है तो परीक्षा तो एक ही दिन होती है, पेपर उसको एक दिन देना पड़ता है। साल भर पर पढ़ा है, लेकिन साल भर की पढ़ाई उसकी सार्थक तभी है जिस दिन परीक्षा में पास है वो। हाँ, इसलिए मैं साल भर की उसकी मेहनत होती है। तो हमारे जो श्रवण किया जाता है, सुनना जाता है, सुनते 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 हृदय, अंतःकरण, मन, बुद्धि इतने शांत हो जाते हैं और उनमें समझ आने लग जाती है, धार आने लगती है। धार आने, तीखा जैसे हथियार है कोई, हाँ बहुत मोटा है, नहीं काट रहा, लेकिन चलते चलते उसमें धार तीखी हो जाती है तो फिर वो काटने लगती है। बुद्धि जो है बहुत मोटी होती है, तो वो एक बारी में नहीं समझ पाती, क्यों मोटी मैंने अशुद्ध है, अशुद्ध होती है। धीरे 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 शुद्ध होगी, जैसे ही शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो निर्मल बुद्धि में फिर देर नहीं लगती। निर्मल बुद्धि, निर्मल अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा तुरंत पैदा हो जाती है, और सात्विक श्रद्धा से ही उसमें ध्यान होता है। जब तक सात्विक श्रद्धा नहीं होगी, बात इसी की चल रही थी, अर्जुन का प्रश्न का ही उत्तर हो रहा है भी। जो मनगढ़ंती व्यक्ति जो है बिना शास्त्र विधि के काम करता है, तो उसकी जो है वो श्रद्धा कैसी होती है। ठीक है, तो भगवान का तीनों ही प्रकार की होती है। सिर्फ ये बताया भी राशि भी होती है, तामसी भी होती है और सात्विक भी होती है। कौन किसको पूजता है ये बताया। सात्विक वाला देवताओं को पूजेगा, राजसी वाला राक्षस और यक्षों को पूजेगा, और तामसी वाला भूत प्रेतों को पूजेगा। ठीक है, आगे के श्लोक में फिर इसी बात को और बताएंगे। क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप करते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है, शास्त्र विधि का मतलब जो शास्त्र है
जिन्होंने जाना है, जिनके पास उस चीज़ का अनुभव है, जिन्होंने सांस की रचना करी, जिन्होंने नक्शा बना दिया, तैयार कर दिया। हम कहीं जाना होता है, जिस जगह हमें जाना हो उसका पूरा एड्रेस और पूरा नक्शा हमारे पास है, तो फिर जाने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, ज़मीन पर तो फिर भी ठीक है, भी धरती पर तो फिर भी चलना सौखा है। जब हवाई जहाज के ऊपर जो चलते हैं, सेठानी महाराज दिखता है क्या हवाई जहाज पे? रहा होता है, है? सेठानी तो हवाई जहाज पे घूमे ही ना, तो पता तो होगा भी, रास्ता तो होता ही होगा, वहाँ सामने रास्ता दिखता होगा भी, ये रोड जा रहा है ये। रास्ता, हाँ, लेकिन वहाँ पर रास्ता होता है, वहाँ पर रास्ता होता है, ऐसे नहीं दिखता, वहाँ खाली जगह ही होती है। जगह तो खाली होती है, लेकिन उसके अंदर नक्श हवाई जहाज के अंदर ही यंत्र लगे हुए हैं। वो यंत्र ही बताते हैं कि आप किधर जा रहे हो, कौन सी दिशा है और किस रास्ते। हवाई जहाज आकाश में भी रास्ते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है। बहुत सारे अब लकीरों से ही काम चलता है, उनके पास सिर्फ नक्शे पर लकीरें ही आ रही हैं और लकीरों से चल रहे हैं। अगर वो लकीरें गायब हो जाए, अगर वो बंद हो जाए नेट, अगर वहाँ वो नेटवर्क बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए, तो पता नहीं चलेगा हवाई जहाज कहाँ गया। कहीं के बारे कहीं पहुंचेगा जा करके, कहीं के बारे कहीं उतरेगा, कौन से देश की जगह किसी देश में पहुंच जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर से पता ही नहीं चलेगा नीचे कौन सा देश है। लेकिन वहाँ उसमें यंत्र ऐसे लगे हैं कि सब चीज़ को बता देते हैं कि अब ये शहर आने वाला है, ये देश है, उस देश का ये शहर पार कर रहा है, और इसके बाद ये आएगा, या एक एक चीज़ आती है, वो अनाउंसमेंट भी करते हैं, बताते रहते हैं वो। क्योंकि मैं भी 24 घंटा भाई जैसे बैठा हूँ, मुझे पता। हाँ हाँ, और मुझे शौक था शुरू में। लोग तो डरते थे, मैं इधर खिड़की के पास बैठता था, कैसे उठता है, कैसे उतरता है, क्या होता है, पूरा एक एक चीज़ को देखना। उधर वो उधर पायलट में वहाँ जाने नहीं देते वैसे। हाँ, हम तो वहाँ तक अंदर तक जाके देख के, हमने उनको कहा देखना हमको दिखाओ। दिखा दिया, हाँ, वो बंद रखते हैं, उन्होंने हमको दिखा दिया था। हाँ, कहीं नई जगह पर जाओ तो फिर उस चीज़ को पूरे जांच पायलट बैठता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो डब्बो नैरो है। वो आगे पोर्शन नया होता है, जैसे बस के आगे वो लिखा हुआ आपने, हाँ, पीछे आगे शीशा लगा होता है, उसे आगे ड्राइवर कनेक्टर बैठते हैं, पीछे सवारियाँ बैठती हैं। ऐसे उसमें बिल्कुल ही बंद होता है, पायलट को देख नहीं सकता कोई। हाँ, वो तो देख लेगा, पायलट को तो सब दिखता है क्योंकि उसमें कैमरे लगे होते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन आप नहीं देख पाओगे उसको। हाँ, हवाई जहाज और टॉयलेट में गए थे, जाके आके एक बार जाके तो आना था। हाँ, बात ये थी कि हम भी पहली बार ही गए थे, तो मेरे को बता दिया था कि डॉक्टर साहब ने कि उसमें आवाज़ बहुत होती है, स्वामी जी घबरा मत जाना। इतनी बात हमें बता दी तो हम गौर से गए। तो आवाज़ कब होती है? जब खिड़की बंद कर दो, जब लौट के आगे वापस जब खिड़की बंद होती है टॉयलेट की, तब इतनी भयंकर आवाज़ होती है कि उन्होंने बताने के बाद भी मुझे शक हो गया भी किसी कुछ गड़बड़ हो गई, हवाई जहाज गिर सकता है, इतनी भयंकर आवाज़ होती है बंद करने में। हाँ, सिस्टम ऐसा होता है, तो नया आदमी घबरा जाता है उसमें, कई चीज़ें होता है सिस्टम। तो कहीं कोई जगह पर जाएं तो मतलब हर चीज़ का अनुभव, हर चीज़ को जानना, हाँ, जानकारी पूरी होनी चाहिए। जो चीज़ आपके पास है, कहीं भी जा रहे हो, उस रास्ते की, उस जगह की, उस यंत्र की पूरी जानकारी जब होगी तो फिर उसमें धोखा नहीं होता। तो उसे कहते हैं शास्त्र विधि के। जब शास्त्र विधि का मतलब है जिन्होंने उस सत्य को, परमात्मा को, अनंत आकाश, ये तो छोटा आकाश है, महाकाश है, ये एक तो ये आकाश है। जब इस आकाश में भी आदमी बंधल जाता है, यही समझ में नहीं आता, तो वो जो अनंत है वो कैसे समझ में आएगा? तो भूल जाएंगे। इस आकाश में हम खो जाएंगे, इस धरती पर भी खो जाएंगे, बिना पता के, बिना एड्रेस के, बिना जानकारी के। जब यहाँ ही हम सही पथ ठिकाने पर नहीं पहुँचेंगे तो उस ठिकाने पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ कौन पहुँच सकता है? वहाँ वो पहुँच सकता है जो इसका पूरा जानकार हो और जानकार साथ में हो। तभी उन्होंने कहा वस्तु कहीं, कबीर साहब कहते हैं, वस्तु कहीं खोजे कहीं और किस भी दिया व्यात, मूल वस्तु जब मिले जब बेदी ले ले साथ। कहते मूल वस्तु तब मिले ये बेदी साथ में हो। अब ये आश्रम ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा ही है, ठीक है। और मैं आपको कहूँ कि सुई रखी है उठा ले, बताऊँ नहीं, आश्रम में सुई रखी है उठा के ले आओ, जाएगी? नहीं आएगी। हाँ, जबकि सुई तो इतनी बड़ी भी होती है, लोहे की होती है, दिखती भी है, सब कुछ है, और जो इतनी सूक्ष्म हो कि ना आंखों से ही ना दिखे,
जो इन आंखों से और मन बुद्धि का विषय नहीं है, कहते हैं मन में वो समझ में नहीं आएगा, मन के भी समझ में नहीं आएगा, बुद्धि के भी समझ में नहीं आएगा, और आंखों के भी समझ में नहीं आएगा। वो कब समझ में आएगा? जब मन बुद्धि और आंखें पीछे छूट जाएंगी, आप भी नहीं रहोगे, तब समझ में आएगा। रास्ता कैसा है? जब आप गायब हो जाओगे, आप भी नहीं रहोगे, तब समझ में आएगा। इतना उल्टा रास्ता है, ये बिना वेदी के हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं अगर ऐसे में गुरु अगर साथ में नहीं है, सदगुरु अगर साथ में नहीं है, तो फिर कोई उपाय नहीं है। शास्त्र तो सिर्फ नक्शा नक्शा ही बताता है, इशारा ही करता है। सदगुरु तो पकड़ के पूरा संभाल के लेके जाता है, हाथ पकड़े पे, तो तुम कहीं गिरो नहीं, फिसलो नहीं, गुमराह ना हो जाओ। इसलिए गुरु जो है शास्त्र से भी ज़्यादा जरूरी सदगुरु है। शास्त्र में तो नक्शा दे दिया, हो सकता है उस नक्शे का अर्थ ही हमने सही नहीं किया। तीर का निशान दे करके वो तीर ऐसे घुमा हुआ, हमने सोचा ऐसे घुमा, इधर जाना, हम उल्टे चले गए। बाद में समझ में आया कि हम तो उल्टे आ गए। आपने देखा आजकल जो रास्ते बने हैं, 1 पुल 2 पुल 3 पुल है, 3 ऊपर नीचे 3 पुल बना दिए, और 6 रास्ते इधर जा रहे हैं, 6 इधर जा रहे हैं। जैसे दिल्ली है, बम्बे है, बड़े बड़े शहरों में है। आगरा में 3 ही रास्ते हैं ऐसे, और जमुना जी पर पार होता है। मैं 70 बार ही उसमें से निकल गया, और वहां जाके फिर भूल जाता हूँ निचले पे जाना है, ऊपर वाले पे जाना है। अच्छा। हाँ, और एक बार नीचे ऊपर हो गया तो फिर पूरा घूम के आओ। मेरा घूम गई जाना पड़ेगा। हाँ, तो पार करें। यहाँ इस सिरसा के सिरसा से हिसार से जब जाना होता है, इधर सिरसा से हिसार की तरफ जाना हो, तो अगर वहां पर व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा चूक गया, जैसे सिरसा में जाना है, सिरसा जाना है, अगर वो थोड़ा सा भी चूक गया 1 मिनट के लिए, अच्छा। और नीचे उसने ऊपर गाड़ी नीचे ऊपर की जगह नीचे नहीं ली, और ऊपर जैसे ही चलता ही चला गया, तो 60 किलोमीटर जाओ, 60 साढ़े 120 किलोमीटर घूम के आओ। वापस फिर 120 किलोमीटर पता है कितना है? यहाँ से गंगानगर से ज़्यादा दूर, उसके बाद ही वापस मुड़ोगे, उससे पहले वापस मुड़ने का उपाय नहीं है। हाँ, एक बार ही अगर भूल कर ली तो। इसलिए वहाँ जब भी कोई ड्राइवर जाता है तो वो पहले ही बता देता है कि वहाँ ध्यान रखना, गाड़ी ऊपर मत लेके जाना। हालांकि बोर्ड लगा, निशान लगा, सब कुछ, फिर भी लोग गलती करते हैं, गलती होती है भाई, हो जाती है। ये होता है, इसलिए साथ बताने वाला चाहिए साथ में, रास्ते में गड़बड़ हो जाएगी। जब हम यहाँ छोटे छोटे रास्तों में इतनी इतनी गलतियाँ कर लेते हैं, तो वो तो बहुत सूक्ष्म रास्ता है। वहाँ तो पता नहीं कितनी उलझन है, कितनी भूल है, पग पग पर भूल आ जाती है। कहाँ पर अहंकार कब खड़ा हो जाए, कौन सा बेरुपया ना, ये अहंकार है, ये अहंकार इतना बेरुपया है, ये कभी कभी खुद ही परमात्मा बन जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में तो ये परमात्मा बन जाता है, मेरे से बड़ा और कौन है, मैं सब कुछ हूँ, मैं जानता ही हूँ, ज्ञान तो मुझे हो ही गया है। और थोड़ी सी विपत्ति आ गई तो फिर रोता भी बहुत जल्दी है। माड़ी सी विपत्ति वैसे रोने लगता है जैसे अब तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ लुट गया। ये अहंकार बड़ा बेरुपया, छोटा नहीं है, इसके बड़े रूप है और खतरनाक रूप है। 1 मिनट में राजा बनता है, 1 मिनट में भिखारी बनता है, 1 मिनट में पहलवान बनता है, 1 मिनट में कमजोरी आ जाती है, 4 पैसे खड़ा नहीं होता, 1 मिनट में आकाश में उड़ता है, 1 मिनट में धरती पे घसीटने लगता है। और रूप कितने बदलता है ये 1 मिनट में, तो अपने आप को गुस्से में दिखा देगा, 1 मिनट में प्रेम भी दिखा देगा, और झुक भी जाता है। ये अहंकार झुकना भी जानता है, ऐसा नहीं। हाँ, अहंकार अगर अहंकार ने ये समझ लिया भी मैं आकड़ूंगा तो मैं मरूंगा, तो वहां फिर ऐसे भी कर लेता है ना, मैं तो बहुत, मेरे जैसा तो शरीफ कोई है ही नहीं। फिर अहंकार इतना शरीफ हो जाएगा बेचारा, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। ये अहंकार इतना बेरूपिया है। अहंकार कभी शरीर बन जाता है, अहंकार कभी इंद्रियां भी बन जाता है, अहंकार कभी मन भी बन जाता है, अहंकार बुद्धि भी बन जाता है, अहंकार आत्मा बन जाता है, अहंकार परमात्मा बन जाता है। इसलिए अहंकार से इतना सूक्ष्म है, इससे बचने के लिए बिना गुरु के, बिना शास्त्र, बिना गुरु के उससे कोई बच नहीं सका। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े इस रास्तों पर चलने वाले योगियों ने मार खा ली इस अहंकार में आकर के। ये अहंकार ऐसा है। ज्ञान में कमी रावण के भी नहीं थी, लेकिन अहंकार ने रावण को ऐसा उल्लू बनाया है सारी पूछे बाले, जब तक सारी पूछे जला नहीं दी तब तक टिकाना उसके लगने ही नहीं दिया। ऐसा अहंकार है। तो अहंकार ऐसे इस प्रकार का अहंकार है, वो बहुत भ्रमित करता है। इसलिए बार बार भगवान जोर दे रहे हैं कि शास्त्र विधि से रहित जो है। अर्जुन ने प्रश्न भी सही किया है, जिसके पास विधि नहीं है, शास्त्र नहीं है, गुरु नहीं है, बताने वाला है, उसकी हालत क्या होगी। भगवान कहते हैं हालत खराब ही है।
हाँ, जब बताने वाला साथ में खड़ा है तब तो पेश नहीं पड़ रही, रथ चलाने वाले साथ में खड़े हैं तब तो अर्जुन की हालत खराब है। जब ड्राइवर ही ना हो, बिना ड्राइवर का हवाई जहाज हो जाए तो फिर वो कहाँ गिरेगा, कौन से खतानों में गिरेगा कि समुद्र में गिरेगा है? आपने देखा समुद्र धरती से ज्यादा समुद्र है, 12-12 घंटे हवाई जहाज समुद्र पर ही चलता है। गिर भी गया तो पानी में जाओगे सीधे, कोई मगरमच्छ या कोई मछली खा लेगी, पता नहीं चलेगा, संस्कार करने की जरूरत ही नहीं है। ये हाल है? तो एक कार, भगवान हो तो ही देख लो कितना पर चल हाँ, करे भगवान साथ में थे तब भी इतनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। और जिनके साथ भगवान नहीं है, जिनके साथ सदगुरु नहीं है, उनकी क्या गति है? कोई गति नहीं है। इसलिए तो कहा कि उनकी कोई मनगढ़ंत वाले की कोई गति नहीं है। सदगुरु जिसके साथ में है, इशारा करने वाला साथ में है, बचाने वाला साथ में, उसी की ही गति है, उसी की मति है, वही सदगति को, परम गति को प्राप्त होता है, नहीं तो भटक जाता है। हाँ जी। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित है और घोर तप करते हैं, तपस्या में तो कमी नहीं है उनकी, शास्त्र विधि तो जानते नहीं, लेकिन मन से ही कल्पित कर लिया मैं अब 100 महीना रोटी नहीं खाऊंगा। बताओ, अब वो तप तो कितना जोरदार कर रहा है, 100 महीना में रोटी खाऊंगा नहीं, 100 महीने में क्या कर रहा है? रोटी नहीं खा रहा है। किसको सता रहा है? अपने को सता रहा है। शरीर कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां कमजोर हो जाएगी, बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अपने आप को सताना भी सही नहीं है, ये भी अपराध है। और एक आदमी ऐसा है, आप सोचो से भूख मरने वाला अपराध कर रहा है ना, भूख मरने वाला तो अपराध कर ही रहा है। उससे बड़ा अपराधी कौन है? जो 24 घंटे ठूंसता ही रहता है ना, जितनी जरूरत नहीं उससे ज़्यादा खाता है, 24 घंटे खान में पीने में आंखों, और सिर्फ भोग खाने पीना ही नहीं है, आंखों के द्वारा मोबाइल कितनी देर देख रहे हैं हम? मोबाइल जो है देखते देखते आंखें थक जाएंगी, दिमाग थक जाएगा, शरीर थक जाएगा। जब तक बेहोश होकर पड़ नहीं जाएंगे तब तक मोबाइल हाथ में से छूट जाता है, पर छोड़ते नहीं है। रात को ये हालत है बच्चों की भूखों की ज़्यादातर ये हालत है कि मोबाइल अपने हाथ से गिर जाता है देखते देखते, पर मोबाइल बंद नहीं होता उनका। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सता रहे हैं किसको? अपने को, अपने आप को ही सता रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आंखों के द्वारा ज़्यादा शरीर को सताना, ज़्यादा देखना, वो भी शरीर के साथ अपराध है। कानों के द्वारा ज़्यादा बेमतलब की बातें सुनते ही रहना, कोई मतलब ही नहीं है फिर भी सुनना, ये भी अपराध है। ठीक है। सोने वाला कोई इतना सो रहा है कि सोते सोते उसका शरीर ही बेकार हो गया, किसी काम का ही नहीं रहा। और काम करने वाला इतना काम कर रहा है रजोगुणी, अब रजोगुणी इतना काम कर रहा है कि वो काम ही काम, वो शरीर का जब तक है सत्यानाश कर देगा तब तक उसको होश ही नहीं आएगा। और तमोगुणी ऐसा है, तमोगुण में आ गया कि वो शरीर को काम करना ही नहीं चाहता, हाथ लगाना ही चाहता, बस सो करके शरीर के पुर्जे खराब कर लिए उसने, जंगाल लग गई है। कहीं अगर तो पुर्जे जो है वो वैसे जंगाल लग गए, वो काम ही नहीं, काम लेते ही नहीं है बेचारों से, वो पड़े पड़े ही सड़ गए। मशीनरी कभी चलाई नहीं, अब जो मशीनरी कभी चलाओगे नहीं तो क्या होगा? वो मशीनरी तो जाम हो ही जाएगी, बेकार हो जाएगी, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। और कोई इतना चलाते हैं कि वो सड़ी जाती है गर्म होकर के तभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो आदमी अपने आप को तपाने में लगता है। कुछ लोग ऐसी पूजा पाठ के नाम से ऐसी अपने शरीर को सताते हैं, ठंडे पानी से नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे नहीं, जहाँ जहाँ धूप में बैठे रहेंगे, जहाँ चारों तरफ आग लगा के उसी में बैठे रहेंगे, जहाँ इतने इतने बड़े कर लेंगे, नहाना धोना नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, कुछ लोग खड़े ही रहेंगे। पर भगवान कहते हैं ये मन गणंती पूजा जो ये करते हैं, घोर तप जो करते हैं, ये मना कल्पित है, ये मन से ही कल्पित जो घोर तप करते हैं। तथा दम्भ का मतलब है तो वो कुछ है और दिखावा कुछ करते हैं। उनको पता है कि हमारे पल्ले में कुछ नहीं है, वो खुद ही दुखी है कि हमारे पल्ले में कुछ है तो है नहीं। उनको पता है कि आज तक परमात्मा हमें नहीं मिला, उनको क्या पता है कि आज तक परमात्मा मुझे नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, लेकिन दूसरों को क्या कहेंगे? मैं सब कुछ, रोज दर्शन होते हैं मुझे, हाँ मैंने ये जान लिया, अब ये सिद्धि प्राप्त कर लिया, अब ये सिद्धि प्राप्त करूँगा, मैंने यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैंने ये जागृत कर दिया, इतने चक्कर जागृत कर दिया, अब इतने चक्कर और जागृत हुआ, मेरी कुंडली जागृत हो गई। बड़े बड़े 100 बातें करेंगे वो,
लेकिन होते कुछ नहीं है। ऊपर से बन करके दिखाएंगे। ऊपर से किसी ने राख लपेट ली, किसी ने जटे बढ़ा लिया, किसी ने मुंड कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, कोई मालाएं, कोई रंग, कोई रोगन, ऊपर से दिखावा करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये दम्भ है। जैसा अंदर हो वैसे ही बाहर हो तो ही सत्य, फिर दम्भ नहीं है। अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति के बल से अभिमान से युक्त है, अहंकार से युक्त है। और जो काम करेंगे दम्भ होगा, दिखावा होगा। और अहंकार में तो अहंकार बिना दिखावे के चलता ही नहीं है। अहंकार कुछ भी काम करेगा तो उसमें दिखावा जरूर करेगा। अगर 4 आदमी देखने वाले नहीं है तो फिर उसकी पूजा भी कुछ नहीं है। 4 आदमी अगर देखने सुनने वाले नहीं है तो फिर दान देने का क्या फायदा है? क्योंकि कुछ पता ही नहीं लगा किसी को भी कुछ दिया है। नाम लिखा जाए, स्पीकर में आवाज़ लगे। कुछ लोग जब तक स्पीकर में आवाज़ नहीं लगे तब तो कहते हैं हमने दान दिया, हमारा नाम ही नहीं बोला, क्या फायदा? वो दोबारा देंगे नहीं, वो नाम तभी से देंगे है? इसलिए दान के अंदर महापुरुषों ने कहा कि गुप्त दान है। गुप्त दान की महिमा बहुत बड़ी होती है। और गुप्त दान में लोग क्या करते हैं, उसी में बड़ी बेईमानी हो जाती है? तो एक बार सेठ था, वो कंजूस था। सेठ कंजूस था तो लोगों ने कहा कंजूस है, कुछ देता तो नहीं है, पर चलो मांगने में क्या अर्ज है। गौशाला एक कमेटी वाले थे, वो चले गए मांग। उन्होंने कहा सेठ जी हम बड़ी आशा करके आए हैं, बताओ। उन्होंने कहा भी ठीक है, मैं गुप्त दान दूंगा, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा हमें क्या नाम दिखा के करना है, हमें आप कैसे दो आप कैसे भी दो, हमको दे दो, हमें तो लेने से मतलब है। नाम नहीं और नहीं लो तो और अच्छी बात है, हम चाहते भी नाम लिखाओ आप। तो उन्होंने तय कर लिया, उन्होंने पानी पी लो और गुप्त नाम कितने का बोलो। क्या आप जो सेठ जी क्या नहीं, आप जितना कहो उतने का चेक काट देता हूँ। कमेटी वालों ने कहा आज तो पता नहीं सेठ बड़ा खुश है, कितने का काटेगा। तो उन्होंने कहा नहीं सेठ जी आप खुश होके जितना, क्या नहीं आप जितना को उतने काट देता हूँ, बेफिक्र होके मांग लो। तो मैंने कहा सेठ इतना ही खुश है तो करोड़पति है। उन्होंने कहा 50 लाख का काट दो। मैंने कहा ठीक है, बस 50 लाख का चेक काट दिया सेठ ने। 50 लाख का चेक काट के दे दिया। कमेटी वाला ने देखा, उन्होंने कहा 50 लाख तो लिख दिया आपने, दस्तखत तो किए ही नहीं, इस पर दस्तखत तो करो अपने। तो सेठ जी ने कहा देखो ये बात हमने पहले तय करी थी, मैं अपना नाम नहीं गुप्त दान दूंगा, नाम नहीं लिखूंगा। अब जब तक दस्तखत करेंगे नहीं चेक पर तो वो चेक पैसे मिलेंगे ही नहीं। हाँ दान कितने ले लो पर रहेगा गुप्त दान है। हाँ तो कुछ लोग इतने भी है, तो इसको कहते हैं दम्भ। इसको क्या बोलते हैं? दम्भ। दम्भ का मतलब है कि ऊपर से तो दिखा, हाँ जहाँ पर लिफाफा और ऊपर से ज्यादा वो। हमारे यहाँ महात्माओं में तो तुरंत समझ जाते हैं, जब कोई दक्षिणा लिफाफे में देना तो पहले ही समझ जाते हैं हाँ दक्षिणा ठीक ठाक है। हाँ जब आदमी कम दक्षिणा देगा तो छुपा छुपा के देगा, दक्षिणा खूब पूरी देगा तो खोल के दे देगा। लिफाफे गड़बड़ है। और गिफ्टों में जो ऊपर से सजा सजा के बड़े सुंदर सुंदर कागज लगे होते हैं और बीच में निकालो तो खोदा पहाड़ निकली। पहाड़ खोदने पर वर्चू ही निकलती है उसमें। इसको भगवान कहते हैं दम्भ। ठीक है। और अहंकार वाला व्यक्ति हर चीज में अपने आप को आगे रखेगा। वो कहता है कि कोई भी काम करा लो लेकिन मैं रहूंगा आगे, भाई नाम मेरा होना चाहिए। आप करवा कुछ भी लो लेकिन झंडा मेरा, गट्टी मेरी, सबसे आगे हमारा, फोटो मेरा आना चाहिए। अखबार में पहले नंबर पर फोटो मेरा हो, कुर्सी सबसे आगे मेरी हो, मंच सबसे बड़ा आगे मेरा हो, मेरा नाम हो, जो कुछ हो मेरे से पूछ के हो। तो हाँ फिर तो अहंकार आदमी को बड़ाई करते रहो। अहंकारी आदमी बड़ाई का बड़ा भूखा होता है, उसको खूब बड़ाई कर दो, हाँ हाँ आपके जैसा कोई नहीं है, फिर चला जाओ बोले ऊपर है, आकाश में ले जाओ, और फिर आकाश में लेके हनुमान जी की तरह फिर ऊपर जाके छोड़े। हाँ हनुमान जी, रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ लिया, हनुमान जी ले गए ऊपर ही ऊपर। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा रावण ने कहा क्या आप मेरी पूंछ से बड़ी दुखी होते हो, या पूंछ बड़ी खतरनाक है, आज पूंछ यही काटूंगा ऊपर। अब रावण बार बार हाथ जोड़े, हनुमान जी पूंछ नहीं काटते, पूंछ नहीं छोड़ना, पूंछ छोड़ना नहीं, मेरा कुछ बचने वाला नहीं है। कहने लगे नहीं नहीं आपको मेरी पूंछ से बड़ी तकलीफ थी। हाँ पूंछ मैंने, पूंछ का मतलब
पूछ मतलब हनुमान जी की पूछ क्यों जलन थी पता है? पूछ मैंने किसी की पूछ हो, पूछ हाँ किसी का आदर मान हो, सम्मान हो, पूछ हो। कि अगर आपके घरों में किसी मोहल्ले में भी किसी की ज्यादा पूछ हो ना तो उसे लोग जलने लगते हैं। इसको बहुत पूछते हैं, इसका बड़ा नाम है, इसके पास सब आते हैं। 2 रुपया किसी को हो जाए, कोई आराम से रोटी खाते हो, लोगों को जलन होती है, बढ़ते हैं उनको देख देख के। तो हनुमान जी की पूछ थी सब जगह। पूछ मैंने हनुमान जी के पीछे पूछना नहीं था। हाँ ये नहीं है अर्थ। देखो हर चीज में अर्थ होते हैं, अगर अर्थ नहीं पकड़े तो फिर मामला गड़बड़ है। सही है। हाँ तो अर्थ ही तो पकड़ने होते हैं। सही बताइए थे आप। हाँ मैं तो पूछ पूछने पे नहीं पूछा, इसको यही बात तो समझो भी आदमी की। अब हनुमान जी की पूछ रही, भैंस की पूछ से क्या मतलब? भैंस की पूछ से जलन नहीं है, गाय की पूछ से जलन नहीं है, और की पूछ, उन पूछने से थोड़ी कोई जलता है खुद। पूछ मैंने जिसकी पूछ होती है उससे जलन होती है। हनुमान जी की पूछ बहुत ज्यादा थी, हनुमान जी को सब लोग पूछते हैं, आज नहीं पूछ रहे थे, पूछते हैं ना। राम जी के दरबार में हनुमान जी की पूछ थी, सभी पूछते। तो रावण को बड़ी जलन थी, भी हनुमान जी बड़े पूछे जाते हैं, तो हनुमान जी से बड़ी जलन थी, वीर की पूछ काटो। जब आदमी की पूछ ज्यादा होने लगे तो फिर क्या क्या कहते हैं, इसको बड़े पूछते हैं, किसी तरह से इसको नीचा दिखाओ। नीचा दिखाने का मतलब इसकी पूछ खत्म करो, ये इसको नहीं पूछना चाहिए, इसका घाटा लग जाए, इसको खराब हो जाए, इसकी बेइज्जती हो जाए, किसी का इज्जत मान है वो मिट्टी में, मतलब उनको फिर वो अहंकारी आदमी ताड़ी बजा करके हंसता है भी देखो मैंने उसको नीचा दिखा दिया ना। ये अहंकारी आदमी का लक्षण है, दूसरे को नीचा दिखाना। और खुद की वाह कर दो तो वह अपना बड़ा खुश होता है। हाँ अच्छे व्यक्ति सज्जन आदमी की जब पूछ होती है तो दुष्ट आदमी की अहंकार को चोट लगती है। अहंकारी आदमी फिर ये चाहता है इसको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, वो कहता है मेरा कितना ही खर्च हो जाए, जमीन जायदाद बिक जाए, ठीक है ना, हाँ सब कुछ दाव पे लगा दूं, अपना सब कुछ बर्बाद कर दूं, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये अहंकारी आदमी, दुष्ट आदमी की। तुलसीदास जी ने लिखा जैसे ओला है, कहते ओला है ना, ओला जो है वो खुद तो मर जाता है पर कहता है फसल जरूर नष्ट करूंगा। बचता तो खुद भी नहीं है, वो मरेगा तो खुद भी पर फसल को नुकसान जरूर करेगा वो है। वो कहता है बचूंगा तो मैं नहीं, पर तेरे को जरूर नुकसान करूंगा। कहते हैं मक्खी घी में पड़ती है, वो कहते हैं मेरा भी मैं जिंदा नहीं रहूंगी पर मरेगी उसी में जाके। सही है। ये होती है नीयत का काम खराब होता है। अहंकारी आदमी का ये लक्षण है कि वो व्यक्ति अहंकार में आके खुद का तो नुकसान हो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन इसको जरूर नीचा दिखाना है, ये गड़बड़ होती है। तो किसी की पूछ दे करके जलना नहीं चाहिए, ये अहंकारी आदमी का। किसी की अगर पूछ हो तो खुश होना चाहिए, भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई किसी व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको कोई मान सम्मान कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अहंकारी आदमी जलेगा, अहंकारी आदमी को ये होता है भी इसको क्यों पूछा जा रहा है, ये गड़बड़ है। अहंकार से युक्त और कामना आसक्ति के बल से, बल के अभिमान से युक्त होता है, और उसमें कामना बहुत होती है। इसमें शास्त्र विधि वहीं उसको भूल नहीं जाना। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहता है और मनोकल्पित तप करता है, मनोकल्पित तप करने वाले के अंदर क्या होगा, दंभ होगा, अहंकार होगा और कामना होगी। हाँ वो बिना कामना की इतने क्यों करेगा भाई, कोई ना कोई काम, भूखे ऐसे तो मरेगा नहीं। कोई आडंबर करेगा, नंगा खड़ा है धूप में छाया में, तो ऐसे थोड़ी खड़ा है, उसका भी लोग मुझे मानने लगे, मेरी वाह करे, मेरे यहाँ चढ़ावा चढ़ाए, मुझे बड़ा मान ले, मुझे बड़ा महान तपस्वी मान, मतलब कामना के बगैर तो ऐसे करेगा नहीं। नहीं तो सीधा सिंपल ही रहना, क्या दिक्कत है, जैसे हो वैसे सहज ही रहो तो क्या दिक्कत है। और कोई ना कोई कामना के लिए ही तो आदमी कष्ट सहता है, और थोड़ा बहुत नहीं, इतना कष्ट सहता है कि अपने शरीर को काटना भी पड़े तो ऐसे लोग अपने शरीर का अंग काट के भी चढ़ा देते हैं। बहुत से लोग अपना खून चढ़ा देते हैं, उनको इस चीज़ का भी परेशानी नहीं होती, पर कामना उनकी प्रबल है। कामना के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, पूरी पूरी रात जागते भी रह सकते हैं, पूरी पूरी रात खड़े भी रह सकते हैं, 24 घंटे भी खड़े रह सकते हैं, पूरी रात चल भी सकते हैं, भूखे भी रह सकते हैं, प्यासे भी रह सकते हैं, लेकिन कब, उनकी कामनाओं के लिए। चोर को क्या कामना है, धन मिल जाए, और धन खातर क्या करेगा, पूरी रात बैठा रहेगा, सब लोग सो जाएं तब मैं चोरी करूं, तब मैं जाऊं, इंतजार में। हाँ कामी पुरुष पूरी रात अपनी कामना के लिए बैठा,
रात को काली करेगा। तो ये कामना वाला व्यक्ति अपने को कष्ट देता है, बिना कामना के कष्ट। जिसको कोई कामना ही नहीं वो कष्ट क्यों देगा भाई? ठीक है जो है उसको प्रसन्नता है, खुशी से बैठना होगा। अगर रात को वो जाग भी रहा है भगवान के सिमरन में, कोई अच्छे काम के लिए, किसी के काम के लिए अगर जाग भी रहा है तो वो पूरा खुशी खुशी कर जाग रहा है। उसको ये तकलीफ नहीं है कि मेरी मजबूरी है, अब मुझे जागना पड़ रहा है, कोई मजबूरी नहीं। और आसक्ति, ऐसे व्यक्तियों के अंदर आसक्ति बहुत होती है। वो आसक्ति का मतलब है किसी के साथ चिपक जाना। वो धन से चिपकेंगे तो इतना चिपकेंगे कि फिर उस धन को छोड़ेंगे नहीं। धन के साथ इतने चिपक जाएंगे कि धन खर्च नहीं होना चाहिए, गर्दन कटे तो कट जाए। हाँ, चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जानी चाहिए। हाँ, झाम जाए तो जाए, ऐसा विषय का इतना मतलब उनका मोह होता है दूसरे के साथ में। इसीलिए कई माताएं जो हैं बेटे के पीछे अपनी जान दे देंगी, बेटे को कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि बेटे से इतना मोह है। इसीलिए लोभी को धन से लोभ होता है। वो कहता है धन नहीं जाना चाहिए, जान वैसे ही चली जाए। एक सो रहे थे धनपति आदमी सो रहे, रात को डाकू आ गए। डाकुओं ने बंदूक लगा दी गए यहाँ पर कंठ पे। डाकू ने कहा से धनपति को, निकाल बाहर खजाने की चाबी दे, घोड़ा उंगली जो है घोड़े के ऊपर है, पार कर देंगे 1 मिनट में। चाबी देता है कि घोड़ा दबाऊं? उनने कहा 1 मिनट रुको तो, मैं सोच तो लेने दो। डाकू कहने लगा ये कोई आदमी है बताओ, कंठ पे बंदूक रखी हुई है, मौत यहाँ पर खड़ी, अभी भी ये सोचने की बोल रहा है, अजीब आदमी है। डाकू भी रुक गया, उसने कहा पहली बार ऐसा आदमी मिला है जो मौत को सामने खड़े भी कहता है सोच लेने दो। उन्हें कहा अच्छा ठीक है सोच ले, 1 मिनट का टाइम दिया तुझे। 1 मिनट बाद कहते चला दे गोली। धनपति कहता गोली चला दे। डाकू ने क्या है, आज तक तो ऐसा कोई नहीं होता, लोग धन सब दे देते हैं, अपनी जान बचाते हैं, और तू कहता गोली चला दे। उसने कहा सुनो, मैं बिना धन के जी नहीं सकता, धन चला जाएगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, तो कम से कम धनीपति होके तो मरूं, कंगाल होके तो नहीं मरूंगा। मैं धनपति मरना चाहता हूँ, कंगाल होके नहीं मरूंगा, क्योंकि धन के बगैर तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरे प्राण तो धन में है। हाँ, इसको आसक्ति बोलते हैं, किसी के प्राण किसी में होना। ठीक है, हाँ, जिससे लगाव हो जाता है जिस चीज़ से, और उसके बगैर आदमी रहता नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि ये किसी में धन में ही हो, वो तो कुत्ते में होते हैं। अगर घर में कोई कुत्ता पाल रखा है और कुत्ता भी मर जाए तो पूरे घर के छाती पीट के रोते हैं। भैंस मर जाए तो भैंस के पीछे भी रोते हैं, ठीक है ना। घर में से कोई चीज़ गायब हो गई उसके लिए भी रोते हैं। हाँ, एक अगर गले में डाला ये ओम है, हाँ, ये भी अगर गायब हो गया तो 4 दिन रोटी नहीं अच्छी लगेगी। इसको कहते हैं आसक्ति। हाँ, ये आसक्ति है। ऐसी आसक्ति वाले के प्राण अपने आप में नहीं होते, जिससे आसक्ति होती है उसमें होते हैं। हाँ जी, इस अनासक्ति का मतलब होता है जो इससे उल्टा। अनासक्ति का बिल्कुल ऐसे है, आसक्ति मैंने तो बिल्कुल फंस जाना किसी के अंदर है। अनासक्ति का मतलब बिल्कुल निर्वाला है, अब कोई दिक्कत नहीं है। धन गया मेरा क्या ले गया, मकान टूट गया तो मेरा क्या फर्क पड़ गया, मैं तो वैसे ही हूँ। कोई मर गया तो मैं क्या पैदा किया था जो मैं रहूँ? हाँ, वो कहेगा मैंने पैदा थोड़ी किया जो मैं रहूँ, जिसने पैदा किया वो रोए। मैंने तो किसी को बनाया नहीं कुछ, जब बेटा मैंने बनाया ही नहीं है, बनाया तो उसने है। आसक्ति का मतलब बेटा मैं बनाया है और मेरा है। अनासक्ति का मतलब ना तो मैंने बनाया ना मेरा है, मालिक नहीं बनाया है, मालिक की जिम्मेवार है। अब वो कैसे ही रहे उसकी जिम्मेवारी है, मेरा करता मेरे से जो वो कराएगा वो हो जाएगा, नहीं तो वो जाने। हाँ, मैं तो संयोग की बात है ना। देखो ये शरीर है, मैं माँ बनी, ये तो एक संयोग की बात है ना। प्रकृति परमात्मा प्रकृति की देन है। अगर मैं लड़की पैदा ना होती तो मैं माँ कैसे बन जाती? लड़की की जगह में कोई और जीव रूप में पैदा हो जाता, ये शरीर किसी और का मिल जाता, उसका मिल जाता, या किसी और जीव का मिल जाता, जहाँ बनते ही नहीं पेड़ पौधे ही बन जाता। कोई जरूरी थोड़ी है ना। प्रकृति ने मुझे स्त्री बनाया, उसी ने स्त्री बनाया और उसी ने मुझे माँ बनाया। क्या हम अपनी मर्जी से माँ बन सकते हैं? बताओ, नहीं बन सकते। माँ बनाने वाला वो है और
ये स्त्री बनाने वाला भी वही है, ये शरीर बनाने वाला भी वही है, और मिटाने वाला भी वही। तो मेरा उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है ना। जो ये बात समझ में आ गई, यह तो ज्ञान की बात है। ज्ञान की दृष्टि से ये बात जिसको समझ में आ गई वो अनासक्त है। और दूसरी, सब कुछ परमात्मा का ही है। ये शरीर परमात्मा का है, बेटा भी परमात्मा का, धनी परमात्मा का, पूरा संसार ही परमात्मा। जब सब पर कुछ ही परमात्मा का, तो मैं बीच में क्या, मुझे क्या लेना देना है? मैंने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया, अब उसने चढ़ा दिया, सब कुछ भगवान पे चढ़ा दिया, मेरा कुछ है ही नहीं। क्यों? सब उसी का दिया और उसी का उसी को अर्पण है, तो मैं बीच में, वो अनासक्त है। इसलिए भक्ति भी अनासक्त है और ज्ञानी भी अनासक्त है। और जो है भोगी, भुक्ति, जो संसार में फंसा हुआ है, वो आसक्त है। आसक्ति वाले को संसारी मानते हैं, आसक्ति वाले को ही भोगी मानते हैं। जिसकी सारी आसक्ति छूट गई, अनासक्त हो गया, उसका बेड़ा पार है। अनासक्त मेरे दूसरे अर्थ में वो मुक्त कहो, परमात्मा कहो, परम पद कहो, एक ही बात है। अनासक्ति इतनी बड़ी चीज है। अभी तो आसक्ति की चर्चा कर रहे हैं, भगवान बीमारी की चर्चा कर रहे हैं कि बीमारी है आसक्ति और निरोगी है अनासक्ति। जब हम बीमार नहीं है तो फिर मस्त है। हाँ, अनासक्त में हम बीमार नहीं है, अब स्वस्थ है, कोई बीमारी है ही नहीं ना। बीमारी किसकी? मन की। मन में कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं है, कोई फटाव नहीं, कोई अटकाव। अब मन कहीं भी नहीं अटका हुआ, तो मैं अनासक्त हूँ। जब अनासक्त हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ, जी चाहो तो सो जाऊँ, जी चाहो उठ जाऊँ, जी चाहो कोई है ही नहीं, कहीं बंधन ही नहीं है। आज़ाद है, स्वस्थ है, आज़ाद है, निर्लेप है, ये है अनासक्ति। अपने का कुछ भी अटकाव नहीं है, कहीं भी फंसा हुआ नहीं है, कहीं बंधन नहीं है, कहीं चिपका हुआ नहीं है। सब कुछ उसी का है, बेटा उसी का, बेटी उसी की, शरीर उसी का, घर उसी का, परिवार उसी का। मैं बीच में कौन होता हूँ? जो बीच में अपने आप को लगा देता है वो फिर रोता है, वो परेशान होता है। मेरा जब कुछ है ही नहीं तो मुझे रोना किस बात का? ये है अनासक्ति, और उनके लिए रोना ये है आसक्ति। ठीक है, अनासक्त व्यक्ति कभी रोता नहीं है। आया है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक जात बंधा जंजीर। जो जंजीरों से बंधा होके जाए, रोता कल्लाता जाए, वो है आसक्ति वाला। और जो सिंहासन पे चढ़ के जाता है वो है राजा, अनासक्ति है। इसलिए राजा रंग फकीर सब जाएंगे, लेकिन फकीर जाता है सिंहासन पर बैठ के। क्यों? बंधन कहीं है ही नहीं, रोना किसी के लिए है ही नहीं। तो यहाँ रख चाहे वहाँ रख, बताओ, चाहे मुझे मंदिर में बिठा दो, चाहे वहाँ बिठा दो, चाहे यहाँ बिठा दो, चाहे कमरे में बिठा दो, वहाँ बिठा दो, चाहे बाहर पीछे बगीचे बिठा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? है कोई फर्क? जहाँ मर्जी बिठा दो, बंदा ही नहीं है तो किस बात की है? इस आश्रम से दूसरे आश्रम में चले जाऊं, कभी यहाँ पूछते फोन करेगी कौन? पूछो क्या बना, क्या बिगड़ा, क्या पूछने से क्या फायदा? जो बनना है बन जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्या होगा? अब रोज शाम को भी फोन करो, सुबह फोन करो, फिर पूछते रहो, कुछ नहीं मिला, टेंशन लो और कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए कुछ मत करो, जो है वहीं पर अपना मस्त रहो। ये अनासक्ति है। आई समझ? एक फकीर जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, मस्ती में गीत गा रहे थे, बजा रहे थे। राजा जो था, राजा बड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि राजा को रात को नींद ना आए। और राजा कहने लगे मेरे को रात पूरी नींद नहीं आती, और ये रात को कोई बांसुरी बजाता है और गीत गाता है और कीर्तन करता है और मस्त सो जाता है। और है बाहर बैठा है, नंगा, कपड़े ही नहीं है शरीर पे, नंगा फकीर बैठा हुआ है। और मैं राजा हूँ, इतने उसे सोने से लदा हूँ, पूरे राजमहल सब कुछ है मेरे पास, खाना पीना, और मैं बेचैन हूँ। और राजा को बड़ा जलन हो, गुस्सा आए पहले तो उस पर, जले वो, क्योंकि अहंकारी आदमी जलता तो आई, अहंकार था तो जलन भी हो। ये बड़ी मस्ती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन उसे रहा नहीं गया। तीसरे दिन वो महल से उतर के वहाँ फकीर के पास पहुँच गया। जाके उसने वहाँ गया तो देखा वास्तव में उनके पास इतनी मस्ती, एकदम राजा भी शांत हो गया। राजा शांत हुआ, मस्त हुआ, तो उसने कहा महाराज आपके पास तो बैठने से शांति मिलती है, ऐसे करो आप तो, मैं रोज रोज यहाँ आऊँगा तो राजा हूँ मैं,
लोग कहेंगे देखो बाबा के पास क्या लेना है, आप कृपा करके आप मेरे महल में चलो, आपको जो खाने पीने की मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, आप कम से कम मेरे पास रहोगे तो मेरा मन तो शांत रहेगा। फकीर ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, फकीर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। अच्छा, राजा ने ये सोचा भी फकीर मना करेगा, भी मैं राजमहल में क्यों जाऊँ, तेरी बीमारी मैं क्यों खरीदूँ, तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन फकीर तो राजी हो गया, कहते ही राजी हो गया तो चल दिए। अब महल में आ गए। अब महल में आ गए तो वो निर्वस्त्र थे, कपड़ा कुछ नहीं पहनते, सीधे फकीर महात्मा ऐसे बैठे थे। तो राजा ने कहा कि महाराज ऐसा है कि बार तो आप फकीर हो, कैसे रहते, अब तो राजमहल में सब प्रकार के लोग आते हैं, रानियाँ भी आती, बहन बेटी बस्ते सब आती हैं, तो नंगे अच्छे नहीं लगते, तो आप वस्त्र पहन लो, तो क्या दिक प्रॉब्लम है आप? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वस्त्र पहना दो। और राजा जो है बड़े वस्त्र लेके आया, वस्त्र पहन लिए, पहले तो पीले वस्त्र ले आए, पीले पहन लिए, पीले पहन लिए, फिर लाल लेके लाल पहन लिए। थोड़े दिन बाद में पेंट कोट बढ़िया पोशाक ले आए कि महाराज ये क्या था, पेंट कोट पोशाक पहन ली, बढ़िया एसी कमरे में, पहले पंखा में रखा, कोई दिक्कत नहीं, एसी में बिठा दिया, सोफा सेट सब लगा के पूरा और राजा की तरह जैसे राजा रहता है पूरा एसी के अंदर, और वही पोशाक और वही खाना पीना। और राजवाल के खाने पीने 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद में राजा ने कहा कि महाराज अब आप में और हमारे में कोई अंतर तो है नहीं, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। क्यों? जैसे मैं रहता हूँ वैसे आप रहते हो, जैसे मैं खाता हूँ वैसे आप रहते हो, मैं एसी में आप एसी में, मैं पोशाक पहनता हूँ आप पोशाक पहनते हो, जैसे मैं सोता हूँ वैसे सब कुछ होता है, कि अब आप में और हमारे में कोई अंतर तो नहीं है। फकीर ने कहा कि उत्तर तो सुबह दूंगा, आज तो नहीं, सुबह दूंगा। अच्छा कि हाँ। शाम का टाइम हुआ, शाम के टाइम में कल राजा ने, हाँ कैसा है, थोड़ा घुमाई करके आते हैं चलो, और साथ में आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज। दोनों जन चल दिए। तो उन्होंने कहा कि बाहर ही, राजधानी से बाहर ही जाके उतर देंगे हम, यहाँ नहीं। चलते गए राजधानी, बाहर चलते चलते अब उधर अंधेरा पड़ रहा, और निकल गए 50 किलोमीटर बाहर राजधानी। राजा ने कहा महाराज आप जो उत्तर दो, और ले आए, उधर अंधेरा हो रहा है, और उधर जो है इतनी दूर चले आए। उन्होंने कहा महाराजा थोड़ा और आ जाओ आगे, थोड़ा और आगे चले 2-4। अब राजा फिर बोला, उन्हें राजा फिर कहा महाराज थोड़ा और आगे चलो। फिर अब तो राजा थक गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया जब फकीर से कहने लगे महाराज आप तो मुझे उत्तर तो दे नहीं रहे और मुझे झंझट में डाल रहे हो। तो फकीर हंस के कहने लगा उत्तर क्या देना है, हम और आप बराबर ही हैं, अब पीछे मुड़ के मत देख, अब आगे चल, पीछे कुछ नहीं है अब, क्यों तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, अब पीछे कुछ नहीं है। तब राजा को एकदम होश में आया, उसने कहा महाराज गलती हो, पीछे लौटे आओ ना। पीछे लौटना फकीर का काम नहीं है। फकीर तो चले गए, फकीर चला गया, राजा खड़ा मुंह की तरफ दे गया। और राजा पछताए कि जो चीज खरीदनी थी वो तो खरीदी नहीं, और पंगे में ले लिया। ऐसे ऐसे गुरुजी ने पता नहीं कितनी जगह छोड़ी थी। आपके पास में शंकर की डाणी 8 साल रहे, 8 साल, एक बात सिर्फ एक वचन से वो डाणी छोड़ी थी। और कभी आज तक सब पूरे परिवार ने पता नहीं कितने रोए, कितना न्योरे निकाले, पर गुरुजी ने एक कदम नहीं रखा। ठीक है ना। ऐसी जगाधरी में जाते थे इन्हीं के, यहाँ पर प्रोफेसर के रिश्तेदारी है ना इनकी, उस टाइम में वो प्रोफेसर थे, पैसे वाले थे। तो गुरुजी हरिद्वार से आ रहे थे, तो बुखार हो गया, तो उन्होंने सोचा भी चलो जगाधरी रात रुक लो, साथ में थोड़ा आराम मिल जाएगा और मिलना भी हो जाएगा फिर आगे। तो वहीं उतर गए थे हरिद्वार के पास। तो उनके घर से वो क्या बोली, क्या गुरुजी आप तुम्हारे बीमार होते तब आते हो? गुरुजी कहने लगे ठीक है, अब जब ठीक होऊंगा तभी आऊँगा। गुरुजी ने उठाया कमंडल और खुंडा, बाद में मेरे सामने यहाँ 50 बार रोक के चले गए। गुरुजी ने जगाधरी में पैर नहीं रखा। कहते मैं जब अभी तो मैं बीमार हूँ, जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा उसी दिन ही आऊँगा, क्योंकि जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक ये शरीर में कुछ न कुछ बीमारी रहेगी। जब ये शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, शरीर का होना ही बीमारी है, तो मैं अब ये स्वस्थ होगा नहीं, ऐसे मैं आ सकता नहीं। गुरुजी ने पैर रखा ही नहीं, छोड़ के चले गए। फकीर से पंगा ले सोच समझ के। लक्ष्मी नारायण जी पूछते गुरुजी ठीक हो? एक दिन तो उत्तर दिया जब आते, गुरुजी आप
अरे तेरी नानी का नाना मारो, ठीक हूँ मैं तुझे बीमार दिखता हूँ? हाँ, आ गया रोज ये पूछने वाला, ठीक हूँ ठीक हूँ। इतनी जोर से फटकार लगाई, मुड़ के दूसरे के बाद दोबारा पूछा, कंपन लग गया होना। पूछा ही नहीं। क्या समझ रखा है तुझे मुझे बीमार? जैसे तुम अपने को शरीर समझते ऐसे मैं शरीर समझ रहा हूँ अपने आप को। क्या मैं शरीर समझा मैं इसको जो मैं बीमार होऊंगा? मैं कभी बीमार होता ही नहीं हूँ। समझ कौन गई? हाँ, इसीलिए तू मुझे क्या पूछ रहा है ठीक है कर? डांट लगाई कस के, उसके बाद में उन्होंने नहीं पूछा भी ठीक हो गया। हाँ, शरीर को पूछते हैं। तो फकीरों के बोझ फकीर जाने, और फकीरों के उत्तर भी फकीर ही जानते हैं। हाँ, तो अनासक्ति ऐसी है जी, शरीर में होते ही शरीर में नहीं है, शरीर के अंदर होते ही शरीर नहीं है। शरीर हमने तो अपने को शरीर ही मान लिया, ये तो आसक्ति कर ली, शरीर से आसक्ति कर ली, शरीर के साथ मिलने वालों से और आसक्ति कर ली। आसक्ति है जिसने अपने शरीर से ही शरीर को ही अर्पण कर दिया, बस वो ना सकता है, वो भगत ना सकता है जिसने शरीर को ही नहीं रखा, शरीर को ही परमात्मा को सौंप दिया। प्रभु सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ ला दिया, वो अनासक्त हो गया। कोई बंधन नहीं है, सारे बंधन कट गए, उसके स्वयं परमात्मा में बंधन काट जाता है, वो अनासक्त है। अनासक्त की मस्ती, अनासक्त की आनंद, तो अनासक्ति जानता है। आसक्ति वाला क्या जाने? आसक्ति वाला तो 24 घंटे बीमार है, और जो 24 घंटे बीमारी में रहा वो क्या जाने भी स्वस्थ शरीर क्या होता है। स्वस्थ जो जानता है वो व्यक्ति, जिसने स्वस्थ देखा है वो समझता है स्वस्थ क्या होता है। 12 महीने जिसका पेट और सिर दर्द होता हो, और जब से पैर और सिर जिस दिन ना दुखे, उस दिन देखो उसको कैसे शांति होती है। तो ये आसक्ति सिरदर्दी है, जिसकी आसक्ति छूट गई वो सारे सिर दर्दों से मुक्त हो गया। इसको अनासक्ति बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये अनासक्ति इसके बल से और बल के अभिमान से भी युक्त होता है। जो मनगढ़ंती व्यक्ति है, जो तमुखनी है, ऐसा व्यक्ति बल के अभिमान से, उसको अपना अभिमान होता है, मैं ये कर लूँगा, ये मैंने कर लिया, ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा, ये मतलब सब कुछ उसको रहता है मैं कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा। भगत क्या है, जो उल्टा है वो तो कहता है सब कुछ वो कर, मैं क्या कर सकता हूँ, सब वही कर सकता है। ये मनगढ़ंती वाले वो करते हैं। जो गुरु के सतगुरु के मार्ग पे चलते हैं वो तो सब कुछ छोड़ देते हैं, मेरे करने से ना कुछ हुआ है ना कुछ हो सकता है, इसलिए मैं टेंशन क्यों लूँ भाई, टेंशन का कोई काम ही नहीं है। वो अपनी टेंशन को छोड़ देता है, ये है उसका। और क्या है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि जो मनगढ़ंती चलने वाला है, जो गुरु के रास्ते पर चलने वाला, जो शास्त्र विधि से रहित चलने वाला व्यक्ति है, जो सिर्फ अपने मन से ही चलता है, वो अपने शरीर को तो कष्ट देता ही देता है, पूरे भूत समुदाय को, वो उसके साथ में जो भी होगा उसको भी वो कष्ट ही देगा, दुख ही देगा। वो जहाँ बैठेगा उसको दुख देगा, जिस जगह जाएगा उसको दुख देगा, जिस जीव के साथ होगा उसको दुख देगा, जहाँ पर वो किसी को भी सुखी नहीं करेगा। इतना नहीं, भगवान कहते हैं मुझ अंतर्यामी, मैं खुद बैठा हुआ मुझे भी दुखी करता है वो, मुझ आत्मा को, स्वयं की आत्मा को भी कष्ट में डाल देता है। ऐसा व्यक्ति है मनगढ़ंती चलने वाला, शास्त्र विधि से रह चलने वाला। ऐसा व्यक्ति आत्मा भी उसकी मुक्त नहीं हो पाती, आत्मा पर भी कूड़ा कबाड़ करके उसको ढक देता है। जैसे कोई व्यक्ति, जोत तो जल रही है, दीपक जल रहा है, लेकिन दीपक के ऊपर इतने पर्दे डाल दिए, इतना कूड़ा कबाड़ डाल दिया कि उसकी रोशनी को ही ढक दिया। तो वो उस दीपक के जो प्रकाश था उसको भी, हालांकि दीपक का अपने आप में प्रकाश पूरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर डाल करके उसको इतना ढक दिया कि उसका भी होना न होने जैसा कर दिया। हमारी आत्मा इतनी अच्छी है, सत्यम शिवम सुंदरम अनासक्ति है, पूरी प्रेम से भरी हुई है, आत्मा में पूरा प्रेम है, आत्मा कहीं भी बंधन नहीं है, मुक्त है सब प्रकार से। लेकिन ऊपर से डाल करके हमने उसको भी बंधन में कर दिया, उसको भी मरने जीने वाली बना दिया, उसको भी घटने बटने वाली बना दिया, उसको भी आने जाने वाली बना दिया, उसको भी नरक और स्वर्ग वाली बना दिया। आत्मा का भी हमने सत्यानाश कर दिया, जबकि होता तो नहीं पर ऊपर से कर देते हैं, है तो ये आवरणी। लेकिन ऐसा करके फिर हम कहते हैं कहाँ है आत्मा, कब कूड़ा हमने डाला, कबाड़ा ही हमने डाला, दीपक के ऊपर इतना कूड़ा कबाड़ डाल दिया, फिर पूछते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, दीपक कहाँ है।
वही हम कहते हैं, देखो चारों तरफ से सारा संसार ही संसार है, मोह माया दुख ही दुख है, कहाँ है आत्मा, कहाँ है सुख है, कहाँ आनंद। हम भी ऐसे ही पूछते हैं, जबकि वो हमारे पास है। ये किस लिए? अंतःकरण। जो शरीर रूप से स्थिर भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण में ने कष्ट मिटाने वाले, दुख देने वाले, परेशान करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। एक इतने लक्षण किसके बताए? असुर स्वभाव के। ये असुर स्वभाव जो है तमोगुण वाले हैं, असुर स्वभाव वाले हैं, तमोगुण वाले हैं, अज्ञानी। उन अज्ञानियों को, ये अज्ञानी है, मूर्ख है, ये अज्ञानी है और ये असुर स्वभाव वाले हैं। क्या क्या लक्षण बताए? फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहते हैं, कोई शास्त्र विधि, कोई गुरु की मर्यादा, कोई लेन पर नहीं है। हाँ, और गुरु भी वैसे बनाएंगे ना, ऐसे असुर गुरु भी कैसे को बनाएंगे? गुरु को भी ऐसे ही बनाएंगे जो आत्मा को मिटाने वाले ही होंगे, जो अपने आप को परेशान करने वाले होंगे। वो भी ऐसे कहेंगे क्या करोगे मंदिर, गुरु ऐसे बनाएंगे, मंदिरों में पूजा करने से क्या होगा, मूर्ति पूजन से क्या होगा, इन शास्त्रों से क्या होगा। गीता ऐसे ही लिख दी किसी ने, गीता कोई सही चीज़ है, रामायण में गलत लिखा हुआ है, शास्त्रों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, या पुराणों तो मन गढ़ंते हैं, पुराणों में मन गढ़ंती कथाएं लिख दी। वो ऐसी बातें ऐसे गुरु बनाएगा और वो शास्त्रों को भी फेंक जाएगा, शास्त्रों को भी आग लगा देगा, मूर्तियों को उखाड़ करके फेंक देगा, घर में से देवी देवताओं की स्वरूप भी फेंक देगा। वो गुरु मानेगा तो ऐसे मानेगा ये राक्षस है, जो पूजा बंद कराते हैं, ठीक है। हाँ, जो शास्त्र से विरोध बताते हैं, जो शास्त्रों का भी खंडन करते हैं, शास्त्रों में भी लकीरें मार वाले कहते हैं देखो ये गीता में गलत लिखा है, ये भागवत में गलत लिखा है, ये रामायण में गलत लिखा है, ये अशुभ है। हाँ, ये गलत नहीं लिखा हुआ, उनकी सोच में फर्क है। क्यों? उनकी सोच तमोगुणी है, ये मना कल्पित है। उनके मन की बात हो जाए तब तो शास्त्र ठीक है, और मन की बात नहीं हो तो शास्त्र ही गलत है, गुरु भी सारों की गलत है, फिर मंदिर भी गलत है, भगवान भी गलत है, मित्र भी गलत है, फिर तो सब पर गलत है। ऐसे जो मन कल्पित घोर तप करते हैं और मन गणंती तपस्या करते हैं, बैठे हैं, धूड़ा लगा रखा है, कुछ लगा रखा है, तो सीधा भूखे मर रहे हैं, अब दारे हैं, नहाते धोते नहीं, तमोगुणी है। ऐसे तपते रहते, अपने आप को तपस्वी मानते हैं, और दंभ अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से जो युक्त है, अभी हम अपने से ही सब कुछ, अपने अहंकार का जो बल करते हैं, जो शरीर में स्थित पूरे इसमें रह के शरीर का भी नष्ट करते हैं, दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं, है? दूसरों से छीना झपटी करेंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे, है? और अंतःकरण में स्थित ऐसे मैं, जिनके अंतःकरण में, हृदय में मैं खुद बैठा हूँ, मुझ परमात्मा का भी ये सत्यानाश करते हैं, मुझको भी नहीं समझते, भीमा अंदर कोई बैठा हो। उन अज्ञानियों को तुम असुर जानो। ये सारे असुर हैं, ये लक्षण जिनमें है, ये असुर के लक्षण है, तमोगुण के लक्षण है, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इतना बहुत है। सरस्वती